नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि वालों, केतु जो है मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 20 अप्रैल से लेकर 25 नवंबर के बीच में। इस समय जो है आप जो भी नए काम करेंगे उसमें बहुत अड़चने आने की संभावना है। माता पिता को कष्ट हो सकता है, विशेष ससुर को कष्ट हो सकता है। करियर में यात्राओं की बहुत संभावना है, प्रमोशन के बहुत ज़्यादा सीन है और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसे ये केतु मघा नक्षत्र में आपको क्या क्या रिजल्ट देगा। तो दोस्तों वैसे भी मघा जो नक्षत्र होता है वो पितरों का नक्षत्र होता है, इसके देवता पितर है। और केतु मघा नक्षत्र में पूरे 18 साल बाद आ रहा है। पितरों की पूरी कृपा जो है इस समय बरसेगी। केतु जो होता है केतु खुद एक पितृ कृपा है। पितरों की कृपा को ही केतु बोलते हैं। केतु खुद ही एक पितर है। और केतु मघा नक्षत्र में जब आएगा तो ये इस तरीके से होता है कि आपके जीवन में डायरेक्ट जो है पितरों का प्रवेश है, पितरों की कृपा चालू है। केतु संतान का कारक भी है और पितरों की कृपा के बिना संतान मिलना बड़ा मुश्किल होती है। ये भी एक शास्त्रीय बात है। इसलिए केतु का मघा नक्षत्र होने में जिनका भी संतान से संबंधित समस्याएं हैं, संतान नहीं हो रही है, इस समय अगर वो लोग उपाय करेंगे और शास्त्रीय उपाय करेंगे तो फिर संतान होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे मिथुन लगन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मिथुन राशि की जो मैं बात कर रहा हूँ, केतु आपके 3rd हाउस के अंदर है। और सब सलाका चक्र के अनुसार केतु मघा नक्षत्र में है और ये भरणी नक्षत्र से इसका वेद है, श्रवण नक्षत्र से इसका वेद है और अश्लेषा नक्षत्र से वेद है। सब सलाह का चक्कर जो है सर्वतोभद्र चक्कर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल चक्कर है। केतु पे अश्लेषा नक्षत्र का विशेष प्रभाव है। जब जो ग्रह वक्री होता है उसका जो है साउथ साइड में जो है उसका विशेष प्रभाव होता है। तो यहाँ पे जो है अश्लेषा नक्षत्र का इसका विशेष प्रभाव है। और अश्लेषा नक्षत्र में 3 ग्रहों का ट्रांजिट है। बुध अश्लेषा नक्षत्र में 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच मूव करेगा। गुरु अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच मूव करेगा और मंगल अश्लेषा नक्षत्र में 17 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच मूव करेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आप 3 अलग अलग प्रिसाइज प्रिडिक्शन में आपको दे रहा हूँ। एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लाल किताब में केतु को 3 ग्रहों के साथ रिलेट किया गया है, जिसको लाल किताब में बोलते हैं कि केतु की 3 टांगे, 3 लेग्स ऑफ केतु। केतु को कुर्सी माना है लाल किताब में और कुर्सी 3 टांग वाली कुर्सी मानी है, जिसके 3 टांग हो, 3 लेग्स हो। और 3 लेग्स कौन से हैं? वो बुध, गुरु और मंगल, ये तीनों ही, ये इस 3 ग्रहों को ही ये 3 लेग्स माना है। तो कमाल की बात तो ये है कि ये जो 3 ग्रह हैं यही अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बुध की बात कर लेते हैं। आप प्रिडिक्शन नंबर 1 की आप इसको कर लें, 8 अगस्त से 16 अगस्त। तो ये जो टाइम है, बुध जो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको किसी भी प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते वक्त या साइन करते वक्त आप चूक कर सकते हैं। जो भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अकाउंटिंग में बहुत बड़ी चूक हो सकती है, इसलिए अकाउंटिंग को बहुत ढंग से आप हैंडल करें। और जो हमारे जमीनों के कागज हैं उसको भी आप बहुत ढंग से आप हैंडल करें अगर उससे रिलेटेड कोई भी काम पड़ जाता है, क्योंकि केतु जो है 3rd हाउस के अंदर है। और ये बुध जो अश्लेषा नक्षत्र में है वो इस पे इसकी पूर्ण दृष्टि है, वेद है। यहाँ पे वेद शब्द यूज किया गया है। दृष्टि शब्द जो है वो हम अन्य जगह ज्यादा यूज करते हैं। वेद भी दृष्टि जैसा ही रिजल्ट देता है। अब आपको यहाँ पे और क्या क्या इसमें रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो आपका ये है कि आपको माता को बहुत कष्ट हो सकता है, माता हॉस्पिटलाइजेशन तक जाए, इस तरह का कष्ट आपका हो सकता है। आपके बहुत ट्रैवल हो सकती है इसमें। आपके सिबलिंग से आपका दूरी बढ़ सकती है, या तो सिबलिंग दूसरे जगह चली जाए या आपको दूसरी जगह जाना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कम्युनिकेशन के जितने भी तरीके हैं, जैसे फ़ोन है, ईमेल है,
जो अभी मॉडर्न कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। कई बार हम ईमेल करें और ईमेल जो है वो गलत चला जाए, या हम व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं लिखते वक्त गलत शब्द चले जाएं। जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन आप सामने करना चाह रहे हैं, उसी में उसमें ऐसी गलती हो जाए कि सामने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल ले, या आप जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं उस शब्दों से वो बात सामने वाले तक नहीं पहुंचे, वो उस बात को दूसरे तरीके से ले ले, अर्थ का अनर्थ हो जाए। इस तरह के सीन बहुत होंगे। तो जो मैं आपको ये 3 प्रिडिक्शन दे रहा हूँ टाइम वाइज, वो जनरल रूप से भी पूरा इस समय लागू रहेंगे, इसलिए इस बात को आप पूरा ध्यान से रखें। तो पहली बात तो मैंने आपको बुध की बताई दी कि इसमें आपको हर तरीके से कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, हर तरह पे आपको सतर्क रहना है। अब आ जाते हैं गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक। तो ये जो 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक गुरु आएंगे, तो गुरु भी यहाँ पर सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। तो ये एक समय ऐसा है जब पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। विशेष, अगर आपकी कुंडली में दोष है तब भी पितरों की कुछ तो कृपा आएगी। दोष होने से ये पूरी कृपा तो आएगी नहीं, कुछ तो कृपा आएगी। तो इस कृपा से आपको ये फायदा होगा कि आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए। मान लो आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो ट्रैवलिंग का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, और ये किसी भी प्रकार से जॉब में प्रतिष्ठा आपको दे सकता है। ये बहुत अच्छी पोजीशन आपको बना के दे रहा है। तो करियर के अंदर ये चेंजेस दे रहा है। लेकिन फैमिली में अगर हम हेल्थ की बात करें तो फादर से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करता है, और खासकर ससुर को, सेकेंड हाउस में बृहस्पति है, तो ससुर को लेके हेल्थ प्रॉब्लम्स बड़ा सीरियस वे से इंडिकेट करता है। वहाँ आपको ध्यान देना पड़ सकता है, वहाँ आपको किसी प्रकार की सेवाएं भी देनी पड़ सकती है। ये बात यहाँ पे गुरु के कारण आ रही है। तो दोस्तों ये तो हो गया गुरु। संतान से रिलेटेड अगर आप संतान चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है कृपा पाने के लिए, और अगर आप मैरिज चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट टाइम है कृपा पाने के लिए, क्योंकि ये गुरु जब यहाँ पे मूव करेगा तो मैरिज के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन बनाएगा, जब केतु यहाँ पे थर्ड हाउस में। अब आप वहाँ आ जाते हैं मंगल। मंगल 17 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में, ये टाइम आप नोट कर लें। थर्ड प्रिडिक्शन है ये 17 अक्टूबर से 12 नवंबर। तो मंगल यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड हाउस में। तो मंगल अगर सेकेंड हाउस में आ गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर शांत रहें और आपका व्यवहार विवेकपूर्ण होगा, विवेकपूर्ण हो, ठंडे वाला, ठंडा दिमाग वाला, तो शत्रु अपने आप परास्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका व्यवहार में एग्रेशन है तो फिर शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा, आपको कोई भी लोन जो है वो संयम के साथ लेना है। ऐसे नहीं कि लोन मिल रहा है लिए जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप आगे चुकाने में आपको बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। केतु आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। कोई भी काम की आप जब शुरुआत करेंगे तो उसमें मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप उससे आप विजय पा लेंगे, उस मुश्किलों को आप क्रॉस कर लेंगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है, एग्रेशन है, तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। कोई भी लोन से संबंधित कोई विवाद नहीं क्रिएट करना। ऐसा नहीं कि कोई किस्त है वो चुक रही है, वो आप दे नहीं पा रहे हैं, आपका चेक बाउंस हो रहा है, इस तरह का कोई काम नहीं करें, नहीं तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश का। मैंने आपको लगभग सारे रिजल्ट्स बता दिए हैं। स्पेसिफिकली डेट वाइज भी मैंने ये रिजल्ट बताए हैं, लेकिन इन सारे रिजल्ट्स को आप पूरे टाइम के लिए कॉमन भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इन्हीं डेट वाइज हो, इन डेट में इसका प्रभाव सबसे स्ट्रांग होगा, नहीं तो कॉमनली इसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा इस 20 अप्रैल से 25 नवंबर के बीच में। अब दोस्तों मैं अब आपको उपाय बता देता हूँ कुछ, जिससे आपका जीवन में थोड़ी अच्छी स्थिति आ जाए। तो सबसे पहला तो मैं ये उपाय बताऊंगा, क्योंकि केतु थर्ड हाउस में है, कन्या पूजन का उपाय लाल किताब में भी बोला गया है, और ये सबसे सरल उपाय भी होता है। आप छोटे बच्चों को जो है कुछ ना कुछ खट्टी मीठी गोलियां दें, इमली का जो गोलियां आती है वो दें, चूरन जो आते हैं वो आप दे सकते हैं, और जो जैसे गोलगप्पे
गोलगप्पों को आप पानी पूरी भी बोलते हैं, पानी पतासी भी बोलते हैं, पूरे हमारे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है। वो आप छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, गरीब बच्चों को खिला सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा उपाय है। मंदिर के परिसर में जो मंदिर है उसका जो एरिया है उसमें सफाई करने से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। केतु थर्ड हाउस का ये बहुत अच्छा उपाय है। इवन जो शिवालय जो होता है, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति और बाकी जो पंच देवता जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उस पूरे एरिया की सफाई करने से भी इस केतु का बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक दो उपाय और बता देता हूँ जो मैंने नोट किए थे आपके लिए। वो ये है कि आपको किसी प्रकार से, क्योंकि केतु जो है थर्ड हाउस में है, तो आप कान में सोने की रिंग पहन सकते हैं, सोना का इयरिंग पहन सकते हैं आप। ये आप उपाय कर लें। अगर आपको लाल किताब के उपाय करने हैं तो ये सबसे बेस्ट उपाय है इयरिंग्स पहनने का। गोल्ड गोल्ड के होने चाहिए लेकिन। और इससे भी बढ़िया उपाय ये है कि केतु कान है तो हमें चुगली करने से बचना चाहिए और चुगली सुनने से भी बचना चाहिए। दोनों चीज एक साथ हो तो फिर आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। कोई आदमी चुगली कर रहा है, आप उसके बात सुन के आवेश में आ जाएं तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। आप चुगली कर रहे हो तो पता चला कि आप शत्रुता के उसमें आ गए। इसलिए दोनों चीज से आप बचेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल उपाय हो जाएगा। कान में सोना पहनने का मतलब यही होता है कि आपके कान में विजडमफुल आप सुने और विजडमफुल बोले, दोनों बात जो है ये चीज आ गई है। और इसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं जो मैंने इसमें बताया है कि आप तुलसी के पेड़ को जल दें, पूजे रोजाना। तुलसी के पेड़ में शाम को आप घी का दीपक लगाएं, ये बेस्ट उपाय है। लेकिन तुलसी के पेड़ में एक लाल चुन्नी कई बार लगा देते हैं बहुत लोग, वो नहीं करें आप, क्योंकि केतु थर्ड हाउस में है। मंगल नेगेटिव नहीं करना हमें किसी भी तरीके से। तो तुलसी के पेड़ में कोई चुन्नी उन्नी नहीं लगानी है आपको। आप उसमें मोली बांध सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुन्नी नहीं लगानी है। और डेली आप रोजाना जो है घी का दीपक शाम को लगाएं। तो दोस्तों ये था केतु मघा नक्षत्र का ओवरऑल एनालिसिस मिथुन राशि वालों के लिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है या लगन मिथुन राशि में है, उनके लिए ये पूरा वीडियो है। आप इसको ध्यान से सुने और इसको आप अपनाएं तो आपको विशेष फायदा होगा। आप सबका इस पूरे पीरियड के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। भगवान गणेश का आपके ऊपर कृपा हो और ये समय आपका जो है शांतिपूर्ण निकल जाए, ऐसे मेरी शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूँ। और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।